नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, पढ़ने लिखने में और निरंतर प्रयास में लगे होंगे। तो आज हमारी सीरीज की पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने हमारी सीरीज हिस्ट्री ऑनलाइनर नहीं देखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप इस पिछले 5 पार्टों को आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो बिना समय गँवाए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आई मीन 508वां। इससे पहले 507 हम क्लियर कर चुके हैं। तो 508वां क्वेश्चन ये है कि सन 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध तथा सूमागढ़ का युद्ध किस शासक किस-किस के बीच हुआ था? तो ये हुआ था सिदारा सिकों और औरंगजेब के बीच। अगला क्वेश्चन है, बंसीधर मिश्र तथा हरिनारायण मिश्र किसके दरबार में संस्कृत में कवि थे? तो शाहजहाँ। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। 1618 ईस्वी में औरंगजेब का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो यह था दोहात, गुजरात में। औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था? तो बीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब का विवाह किससे हुआ था? तो दिलरास बानो बेगम से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये औरंगाबाद, जो कहते हैं ताजमहल की फूहड़ नकल है। औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या कर दी थी? तो गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु थे। मुगलों में सबसे ताकतवर शासक कौन था? तो वो था औरंगजेब। जिसके शासनकाल में किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? वो औरंगजेब। मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो वजारत। मुगल काल में प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन होता था? तो दीवान। मुगल काल में प्रांतीय सैन्य प्रधान कौन होता था? तो वो होता था बख्शी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में नगर प्रधान कौन होता था? तो उसे बोलते थे कोतवाल। मुगल काल में प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो खालसा भूमि कहा जाता था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी। शिवाजी के गुरु का नाम था कोंडदेव। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। 1771 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठा तथा अब्दासा अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आगे आधुनिक सीरीज, आधुनिक भारत की, यहाँ से ब्रिटिश वगैरह, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी वगैरह जो आए थे। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो था वास्को डी गामा, सन 1498। 1505 ईस्वी में भारत में वायसराय बनकर आने वाला प्रथम पुर्तगाली था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किसको हराकर गोवा को जीता था? यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा को जीत लिया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो वो खोली थी कोचीन, केरल। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो वो थी मछलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन है, 1759 ईस्वी में बेदरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हुआ था अंग्रेजों तथा डचों के बीच। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी मछलीपट्टनम। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर सूरत में किस वर्ष अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? सन 1613 में। बम्बई के किस गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की थी? गेराल्ड ओंगियाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, 537वां, सन 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? वो की थी सूरत। 1674 ईस्वी में किसने पौंडुचेरी की स्थापना की थी? तो वो की थी फ्रांसिस मार्टिन ने। 1760 ईस्वी में बंडीवास की लड़ाई किसके बीच हुई थी? वो हुई थी अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच में। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो अलीवर्दी खां। कालकोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? 1756 में। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो वह था हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज तथा मीर कासिम, सजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? वो था हैदर अली का। शेर मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है टीपू सुल्तान। आंग्ल प्रथम मैसूर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 ईस्वी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? वो थे गुरु नानक। 1539 ईस्वी में गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई थी? करतारपुर में हुई थी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु अंगद ने की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने की थी? तो वो की थी गुरु गोविंद सिंह। 1757 से 60 ईस्वी 1765 से 67 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो गवर्नर जनरल 1774 से 85 तक रहे। अगला क्वेश्चन है, 1781 ईस्वी में कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किस गवर्नर जनरल ने स्थापित किया था? किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला क्वेश्चन, 1800 ईस्वी में किसने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? ये था लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन, कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था।
1824 ईस्वी में बैरकपुर सैन्य विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो लॉर्ड एमस्टन के काल में। 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था वो। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1833 चार्टर एक्ट के तहत। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा गया? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया। 1843 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में रविवार की छुट्टी की शुरुआत हुई थी? एल्विन लॉर्ड एल्विन बरो। किस गवर्नर जनरल को भारत रेलवे जनक कहा जाता है? ये था लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी? तो ये की थी डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। किस वायसराय के समय में विधवा पुनर्विवाह पूर्ण रूप से लागू हुआ था? ये था लॉर्ड कैनिंग। भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो ये थी लॉर्ड रिफिन के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किस वायसराय को भारत के उद्धारक के रूप में संज्ञा दी थी? तो ये था लॉर्ड रिफन को। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही उसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। चित्तरंजन दास ए मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो ये की थी 1923 में। किस वायसराय के समय 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड लिथन को। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तो पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कानपुर नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब और तथा तात्या टोपे ने किया था। 1857 की क्रांति समय इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली खान ने किया था। 1857 की क्रांति के समय जगदीशपुर का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। और फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया था? अजीमुल्ला ने। और फैजाबाद का नेतृत्व किया था मौलवी अहमद उल्ला ने। अगला क्वेश्चन है, रायबरेली से नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। और तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1833 में तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था आसाम था। 1914 में जतरा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह था बिहार। 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? यह हुआ था आसाम। अगला क्वेश्चन है, 1831 में सैयद अहमद तुतीमीर के नेतृत्व में बहावी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो बिहार। उत्तर प्रदेश। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। किस राज्य के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। फ्लैग अधिकारी रेड एयर्स्ट की हत्या किसने की थी? चापकर बंधुआ ने की थी। दामोदर और बालकृष्ण कहते हैं। वरिंदर कुमार घोष से भूपेंद्र नाथ दत्त ने किस वर्ष युगांतर नाम पत्रिका की शुरुआत की थी? तो 1906 में की थी। अगला क्वेश्चन है, खून के बदले खून के उद्देश्य से किसने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था? तो पी मित्रा ने किया था। किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था? वैलेंटाइन सिरोले ने कहा था। श्याम जी कृष्ण ने किस वर्ष लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? महात्मा गांधी जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जिसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी तो थे जमुनालाल बजाज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आज की सीरीज यहीं संपन्न होती है। तो अगली सीरीज के लिए आप वेट करें, अगले दिन आपको अगली सीरीज करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब है तो ठीक है, नहीं तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।